गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है वन स्टेप टू सक्सेस पर। और एक नया सेशन हम लेकर आए हैं यहाँ पर कंप्यूटर का। आज का हमारा नया क्लास है, बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो आप सभी क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा और हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेशन कंप्यूटर का। और ये सेशंस आपके DSSS, KVS, NVS की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है, HDTV में कौन सी तकनीक प्रयोग की जा रही है? एंड ऑप्शन है आपके सामने, टेबुलेशन, वोबुलेशन, लेजर, उपयोग सभी, इनमें से कोई नहीं। HDTV में कौन सी तकनीक प्रयोग की जा रही है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा इसका। तो यहां पर सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका वॉबुलेशन। नोट कर लीजिएगा, वॉबुलेशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 115। SMS का पूरा नाम है, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, सो ऑप्शन है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शार्प मैसेजिंग सर्विस, सिल्वर मैसेज सर्विस, सीक्रेट मैसेज सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। SMS आप सभी करते हैं। आप डेली लाइफ में जिन एप्स का, जिन सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो मोबाइल में, टीवी में, उन सब की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। चलिए यहां पर देखिए, आंसर हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। देखेंगे यहां पर, जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल और डाटा सिग्नल्स का एक साथ प्रयोग होते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लीजिएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और सोच समझकर आंसर कीजिए। कंप्यूटर का टॉपिक आपके लगभग हर एग्जाम में, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में कंप्यूटर के आपके 15-20 क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? जिस पद्धति में वीडियो सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स और डाटा सिग्नल्स एक साथ प्रयोग होते हैं, उसे कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आप सभी यहाँ पर चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में इनहेरिटेंस कौन सी है? ऑप्शंस है, जब सुपर टाइप एंटिटी सब टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिट करती है, जब सब टाइप एंटिटी सुपर टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिट करती है, जब सुपर टाइप एंटिटी अन्य सुपर टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिट करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से इनहेरिटेंस कौन सी है? द राइट आंसर इज, जब सब टाइप एंटिटी सुपर टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज इनहेरिट करती है। ऑप्शन आपका 2 इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, देख लीजिएगा। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं?
अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन, फ्लेमिंग, स्पैम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? सो आंसर आप नोट कर लीजिएगा, स्पैम कहा जाता है, स्पैम। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। सो इस प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुसंकेत है, बहुसंकेत खालिस्तान है। ऑप्शन है में इनपुट कई होते हैं तथा आउटपुट एक ही होते हैं, में इनपुट एक होता है तथा आउटपुट कई होते हैं, बहुगणित में आंकड़े भंडारित करता है, 4 बिट के शब्दों में बहुगुणित करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कराने का रीजन भी है कि एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो कि आप एग्जाम में हड़बड़ाए नहीं। चलिए, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, डिफिकल्टी लेवल हमने वैसा ही रखा हुआ है। तो बहुसंकेत खालिस्तान है, आंसर हो जाएगा में इनपुट कई होते हैं तथा आउटपुट एक ही होता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 120, बहुक्रमादेशन तंत्र होते हैं। ऑप्शन है, एक क्रमादेश तंत्र की अपेक्षा विकसित करने में आसान, प्रत्येक कार्य को शीघ्रता से निष्पादित करते हैं, एक ही समयांतराल में अधिक कार्य निष्पादित करते हैं, केवल वृहद अधिसंसाधनों पर ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, बहुक्रमादेशन तंत्र क्या होते हैं, आप आंसर कीजिएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए, सो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक ही समयांतराल में अधिक कार्य निष्पादित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है, देखिए यहां से अगला क्वेश्चन आपके सामने, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो का कार्य करने के लिए खालिस्तान की प्रेस करेंगे। नंबर पैड से डायरेक्शन एरो का कार्य कराने के लिए आप कौन सी की प्रेस करोगे? कंप्यूटर में कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन कीज होते हैं, तो यहां पर आप कौन सा फंक्शन की यूज करेंगे? ऑप्शन है नंबर लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। नंबर पैड से डायरेक्शन एरो का कार्य करने के लिए चलिए, सो द राइट आंसर इज नंबर लॉक। हम नंबर लॉक का यूज करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। यहां पर थोड़ा सा मैं हाँ, चलिए, अब आपको दिख रहा होगा सारे ऑप्शन। RFID का विस्तारित रूप क्या है? RFID का विस्तारित रूप, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रिमोट फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट डाउनलोड, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्टेंट डाउनलोड, रिमोट फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स, RFID का विस्तारित रूप फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का जो होल टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे, बस आप कंटिन्यू क्लास अटेंड कीजिए।
सो RFID का फुल फॉर्म हो जाएगा यहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन फर्स्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। कंप्यूटर की भाषा में मैनिपुलेशन ऑफ डाटा से तात्पर्य है। ऑप्शन है बूट, प्रोसेसिंग, सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मेट, क्लीन डिस्क। कंप्यूटर की भाषा में मैनिपुलेशन ऑफ डाटा से तात्पर्य क्या है? So the right answer is processing. ऑप्शन 2 इज करेक्ट। टिक लगा लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। कंप्यूटर के क्षेत्र में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर एडेप्टिंग द्वारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के क्रिएट किए जा सके जो अपने मूल डिजाइन से बिल्कुल भिन्न हो? तो सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझिए क्या यहां पर पूछा गया है। ऑप्शन है नेटवर्किंग, पोर्टिंग, रीडिंग, क्लीन अप, या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहां पर देखते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टिंग। ठीक है, राइट आंसर इज पोर्टिंग, पोर्ट करते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान और खालिस्तान कंप्यूटर मेमोरी के 2 भाग हैं। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, रैम और सीपीयू, रोम और सीपीयू, रैम और रोम, रैम और बायस और रोम। कौन से 2 ऑप्शंस है जो कंप्यूटर मेमोरी के 2 भाग हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सभी को आंसर पता ही होगा, रैम एंड रोम जो है वो कंप्यूटर मेमोरी के 2 भाग हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। CRT का विस्तारित रूप क्या है? अगेन फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब, कंप्यूटर रिजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी, कैथोड रिजोल्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी, कंप्यूटर रैम ट्रैश, इनमें से कोई नहीं। चलिए CRT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल के हैं, बिल्कुल आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। यहां पर देखिए CRT का फुल फॉर्म आई थिंक सभी को पता है, कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल नहीं है? पूछा गया है हार्डवेयर की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऑप्शन है मदरबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो 5 ऑप्शंस में से कौन सा हार्डवेयर में नहीं आता? कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, आप सभी को पता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में बांटा गया है। तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो हार्डवेयर में नहीं आता? बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए मदरबोर्ड, सीपीयू, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव ये सभी हार्डवेयर में आते हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, जो आपका हार्ड ड्राइव में नहीं आता। ऑप्शन 2 यहां पर सही हो जाएगा और सभी को पता ही होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में शामिल है? अब यहां पर पूछा है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है मदरबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, रैम, उपर्युक्त सभी।
तो हमने इससे पहले ही देखा है कि मदरबोर्ड जो है वो हार्डवेयर में आता है, तो मदरबोर्ड तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद सीपीयू भी नहीं होगा, सीपीयू भी आपका हार्डवेयर में आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो आपका सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। मेल द्वारा की गई शॉपिंग कहलाती है डायरेक्ट शॉपिंग, डिजिटल शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ई शॉपिंग, या तीसरा और चौथा दोनों। मेल द्वारा की गई शॉपिंग क्या कहलाती है? चलिए फ्रेंड्स, क्लास को आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहां पर देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई शॉपिंग, ये दोनों ही नाम हैं मेल द्वारा की गई शॉपिंग के। ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं और ई शॉपिंग भी कहते हैं। ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटिंग क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए खालिस्तान कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा निर्देश देता है। ऑप्शंस है हार्ड बूट, हाइबरनेशन, कमांड, वार्म बूट, फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम में आपको जितना टाइम हम यहां पर दे रहे हैं उतना टाइम भी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर को टिक लगाना, इतना टाइम बस आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। सो देखिए, कंप्यूटिंग क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए कमांड, कमांड जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को दिशा निर्देश देता है। सो ऑप्शन 3 कमांड हो जाएगा। कमांड करते हैं हम कंप्यूटर को, तभी वो अपना आएगा प्रोसेस करता है, बिना कमांड के वो कोई कार्य नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? बहुत ही सिंपल आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शंस देखिए, वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत टेक्स्ट और नंबर टाइप करना, एक्सेस मेन्यूज, इनपुट डिवाइस की तरह काम करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देना, या उपयुक्त सभी। एक कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? कीबोर्ड, कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर को चलाना संभव नहीं है, हम सभी को पता है। तो कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो आप सभी ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए। तो वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत टेक्स्ट और नंबर टाइप करना, बिल्कुल ये कार्य तो है ही कीबोर्ड का। एक्सेस मेन्यूज भी ये कार्य भी करता है। इनपुट डिवाइस तरह काम करना, बिल्कुल इनपुट डिवाइस वो है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देना, ये भी कार्य करता है। तो मतलब ये चारों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं, सही फंक्शंस करता है कीबोर्ड। सभी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सी की मॉडिफायर की कहलाती है? इनमें से कौन सी की मॉडिफायर की कहलाती है? ऑप्शंस है कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, सेकंड और थर्ड दोनों, उपयुक्त सभी। कौन सी की मॉडिफायर की कहलाएगी? और फ्रेंड्स बस एक दो क्वेश्चन ही बचे हुए हैं इस सेशन के। आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के सेशन का। खैर आज के सारे क्वेश्चंस उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं। एंड आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो यहां पर देखिए कौन सी की है जो मॉडिफायर की कहलाती है? कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट,
ये सभी आपके मॉडिफायर की ही हैं, ठीक है। सो उपयोग सभी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये सभी आपके मॉडिफायर की कहलाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। किसमें होते हैं? ऑप्शंस हैं हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू, रोम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट भी होते हैं। तो कौन सा उपकरण है वो? सो द राइट आंसर इज सीपीयू। नोट कर लीजिएगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। और यहीं पर आपका सेशन समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप लोगों का आज का सेशन समाप्त हुआ है और मिलेंगे आपसे नए सेशन में। बिल्कुल आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।